नमस्कार मित्रों, मैं अवधेश शुक्ला। आपका बहुत-बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपको कुछ नई चीज़ बताने वाला हूँ। आप चाहे व्यवसाय वर्ग से हैं या फिर साधारण व्यक्ति हैं, क्योंकि आपको पता है कि दीपावली का समय है और दीपावली के समय में कुछ अच्छी जानकारी मिलना स्वाभाविक है और अच्छा भी रहेगा। ये मेरे पास में आप देख रहे हैं, इस तरीके के दीपक। ये हैं दिए जो दीपावली पे हम अक्सर यूज़ करते हैं, प्रयोग में लाते हैं। दीपावली पे हम अपने घरों में दीपक जलाते हैं। तो एक इस टाइप के भी होते हैं। तो हम सभी के जो दीपावली मनाता है भारतीय सभ्यता में, सनातन धर्म में, हिंदू सभ्यता में, जो भी दीपावली मनाते हैं उसमें वो सभी लोग घर में काफ़ी दिए जलाते हैं। कोई 11 जलाता है, कोई 51 जलाता है, कोई 101 जलाता है और अपने पूरे घर को जो है ना रोशनी से जगमगाते हैं। और इसमें हम जो प्रयोग करते हैं, अ, आजकल जो चाइना वाले दिए आ रहे हैं उनका प्रयोग करने लगे हैं, जो थोड़े से देखने में अट्रैक्टिव रहते हैं, लेकिन उससे हमारी देश की आर्थिक व्यवस्था पे कहीं न कहीं एक बहुत बड़ा आहत पहुँचता है। क्योंकि जो लोकल में जो हमारे घरेलू छोटे-छोटे व्यवसाय करके बैठे हैं, छोटे-छोटे व्यवसायी हैं, जो वहाँ दीपक बनाते हैं पूरे साल और उसके बाद में आप चाइना वाले खरीद लेते हैं और उनके वो दीपक हैं, धीरे-धीरे वो चार सारी चीज़ें बंद होती जा रही हैं और ये देश के लिए अच्छा संकेत नहीं है। तो थोड़ा-सा सचेत होइए कि हम ज़्यादा से ज़्यादा मिट्टी के दिए खरीदें और इसके बाद में हम एक नया जो विकल्प लेके आए हैं आपके लिए, ये है गाय के गोबर के दिए। ये मिट्टी के दिए से भी बेहतर है क्योंकि ये शुद्ध गाय के गोबर के हैं और हाथ से बनाए हुए हैं, गाँव में महिलाओं के द्वारा बनाए हुए हैं और इसमें ऐसा कोई भी चीज़ नहीं मिला हुआ है। इसको यूज़ करने के बाद में, प्रयोग में लाने के बाद में इसकी एक ख़ासियत ये भी है कि आप इसको नीचे से गिरा भी दोगे यहाँ से, इतनी दूर से भी, तब भी इसका कुछ भी नहीं बिगड़ता है। ये बहुत ही सख्त हैं और जलने में बड़े बढ़िया हैं। मैं आपको एक दिया यहाँ पे थोड़ी देर के लिए जला के भी रख देता हूँ। मैंने इसमें घी डाला हुआ है, बाती लगाई हुई है। अब इसको जला के रखूँगा, देखते हैं इसका कोई ऐसा तो नहीं है कुछ अलग प्रभाव पड़े। मान लो कि बुझ जाता हो या फिर घी को सोख लेता है, क्योंकि अक्सर जो दिए आते हैं मिट्टी के दिए घी को काफ़ी सोख लेते हैं। उसमें आप जो भी ऑयल डालोगे या फिर तेल डालते हैं या घी डालते हैं, उसको वो सोख लेता है, उसके बाद में वो जलना स्टार्ट करता है। और कभी-कभी क्या होता है उसके नीचे भी वो रिसाव होने लगता है और आपकी ज़मीन भी जो है घी से या उससे बिगड़ने लगती है। तो ये सारी चीज़ें भी देख सकते हैं, इसमें ऐसा कुछ होता है क्या? तो ये दीपक मैंने प्रज्वलित कर दिया है, जला दिया है गौ माता के नाम से, क्योंकि ये गौ गाय के गोबर का दिया है। मैंने जला दिया, ठीक है। इसमें घी फुल किया हुआ है, देख सकते हैं आप। मैं ज़्यादा नहीं रख सकता, नहीं तो ये इसमें से निकल जाएगा और हाथ भी गंदा कर देगा। तो मैं यहाँ पे इसको अभी जला के रखता हूँ, ठीक है। चलिए, अब हम अपनी बात को रखते हैं कि ये है गाय के गोबर के दिए और गाय के गोबर के दिए आज हमें लाने की क्या आवश्यकता है, जबकि मार्केट में बहुत सारे दिए अवेलेबल हैं, चाहे वो चाइना वाले दिए हों या फिर मिट्टी के दिए हों। मिट्टी के दिए भी अवेलेबल हैं और वो काफ़ी सस्ते मिलते हैं और चाइना के भी काफ़ी सस्ते मिलते हैं, 2-3-4 रुपए में मिल जाता है एक दिया। और इसका थोड़ा-सा आप देखना चाहेंगे तो इसके भी रेट अलग-अलग हैं जो भी हैं। लेकिन यहाँ पे हम इसमें कोई व्यवसाय या धंधे की बात नहीं कर रहा हूँ मैं। यहाँ पे एक कॉल है जो मेरे लिए भी बहुत इम्पोर्टेंट है और आप सभी के लिए भी होगा, एज़ अ हिंदू और एज़ अ सनातनी। आप अगर सनातनी हैं, हिंदू धर्म को मानते हैं, सनातन धर्म को मानते हैं, तो आपके लिए भी होगा। क्योंकि आज देश में
गाय की जो स्थिति है वो क्या है, वो आप हम सभी देख रहे हैं। आपको इतने शहर में कुत्ते नहीं मिलेंगे, इतनी गायें मिल जाएंगी। गांव में इतने कुत्ते नहीं मिलेंगे और जानवर नहीं मिलेंगे, शहरों में सड़क पे घूमते हुए इतनी गायें मिल जाएंगी। लाखों की तादाद में गायें ऐसे ही भटक रही हैं। उसका सिर्फ और सिर्फ एक ही कारण है, वो है कि उसका जो भी उत्पादन है उसका सही उपयोग ना करना। उसका उपयोग क्यों नहीं कर पा रहे हम, मान लीजिए हमारे किसान भाई जो भी हैं वो सिर्फ और सिर्फ उसके दूध पर निर्भर करते हैं, क्योंकि उसके बाद में उसके जो गोबर है और उसका गौमूत्र है वो कितना बहुमूल्य रत्न है, उसके बारे में उनको जानकारी नहीं है। उस जानकारी के अभाव में वो केवल दूध पर निर्भर रहते हैं, और दूध जब तक गाय देती है तब तक तो वो उसको अच्छे से पालन पोषण करते हैं, तत्पश्चात वो उसको ऐसे ही खुले में छोड़ देते हैं और उसको आवारा घोषित कर दिया जाता है, या फिर वो तो घर पे लौट के नहीं आती है, और या फिर कोई जानवर खा जाता है, कहीं एक्सीडेंट में उसकी मृत्यु हो जाती है, या फिर आपको पता है कि कितने जो विधर्मी हैं वो भी उनको पकड़ के ले जाते हैं और उसका जो है कत्ल कर देते हैं। तो ये हमारे लिए बहुत ही शर्म की बात है कि हम एक गाय को नहीं बचा पा रहे हैं। हम एज अ हिंदू सनातनी अपने घर में गाय का पालन नहीं कर रहे हैं, या फिर जो पालन कर रहा है तो उसका सहयोग नहीं कर रहे हैं। मान लीजिए देश में गौशालाएं हैं, लेकिन गैस गौशाला भी कितनी गौशालाएं बनेंगी और कब तक बनेंगी, क्या सरकार उसको चलाएगी? और सरकार के भरोसे क्या ये सारी चीज़ें संभव हैं? जब तक प्रत्येक नागरिक, जब तक प्रत्येक सनातनी इसके लिए आगे नहीं आएगा, तब तक ये सारी चीज़ें संभव नहीं है। तो इसमें हमारा सहयोग सिर्फ और सिर्फ ये है कि हम गाय के उत्पादन से जो भी उत्पाद बनते हैं, जो भी प्रोडक्ट बनते हैं, उनका उपयोग करना शुरू करें। और यहाँ पहल हम कर सकते हैं एक छोटे से दीपक से, कि हमारे घरों में पूजा में, आरती में, मंदिरों में, किसी भी धार्मिक अनुष्ठान में, या फिर कोई भी अच्छा त्योहार होता है, कुछ भी होता है, तो आपको दीपक हम जलाते ही जलाते हैं और उसमें दीपक का प्रयोग करते हैं। और दीपक या तो हम स्टील का लेके आते हैं, या फिर जो है उस और भी धातुओं का, तांबे वगैरह जो भी है उनका लेके आते हैं, पीतल का लेके आते हैं और उसको प्रयोग में लाते हैं। लेकिन वो भी अपनी जगह पे ठीक है, लेकिन अगर आपके पास में एक ये भी अच्छा ऑप्शन है और एक और अच्छा कॉल है कि हम इससे गाय की रक्षा कर सकते हैं, तो ये क्यों ना करें? क्या इसमें बहुत ज़्यादा आपको इन्वेस्टमेंट करने की ज़रूरत है कि बहुत ज़्यादा हम पैसा खर्च करने वाले हैं? 2 5 10 रुपए आप इसमें अगर खर्च भी करते हैं तो ये आपके लिए क्या होगा? कुछ भी नहीं होगा। लेकिन इससे एक बहुत बड़ा प्रयास स्टार्ट हो सकता है और शुरू हो सकता है, और वो ये पहल बहुत आगे तक जा सकती है। तो इससे अ, किस-किस को फ़ायदा होगा, ये मैं थोड़ा-सा इस पे विचार करना चाहूँगा। कि सबसे पहले अगर आप गाय का कोई भी उत्पाद खरीदते हैं, कोई भी प्रोडक्ट परचेज़ करते हैं, तो उससे सबसे पहले तो जो भी रिटेलर है, जो भी लेके आया आपके पास में, उसको कुछ ना कुछ मुनाफ़ा ज़रूर होगा, ठीक है? चाहे भले ही वो 10 पैसे का हो, होगा ज़रूर। उसके बाद में आप जहाँ पे इसको बना रहे हैं, जहाँ पे इसका प्रोडक्शन है, जहाँ पे इसका एक छोटा-सा व्यवसाय कह सकते हैं, बना के लोग उसको तैयार कर रहे हैं, तो वहाँ पे महिलाएँ काम कर रही हैं, वहाँ पे जो लोग काम कर रहे हैं, और ये वो लोग हैं जो बहुत धनाढ्य लोग नहीं हैं, जो मात्र अपना भरण-पोषण करते हैं, वो लोग हैं। उनकी आय में कहीं न कहीं थोड़ी-सी वृद्धि होती है, ठीक है? मैं आपको ये चीज़, सारी चीज़ें जो बताना चाहता हूँ, इसमें ऐसा नहीं है कि मेरा इसमें बहुत बड़ा बिज़नेस होने वाला है। मैं ये बिज़नेस के लिए नहीं कर रहा हूँ, और ना ही इससे हम बिज़नेस की अपेक्षा करते हैं। बिज़नेस के लिए हमारे पास में और भी बहुत सारे ऑप्शन है, बहुत सारे रिसोर्सेज़ हैं, वहाँ से हम बिज़नेस कर रहे हैं और अच्छा खासा करते रहेंगे। लेकिन ये एक गाय सेवा के नाम से मैं करना चाह रहा हूँ, कि हम इसके माध्यम से गाय माता की थोड़ी-सी सेवा तो कर सकें। क्योंकि लाखों की तादाद में गायें काटी जा रही हैं, सड़कों पे घूम रही हैं, एक्सीडेंट हो रहे हैं, और इसके साथ ही साथ जो गाय की, देसी गाय की प्रजाति है, वो नष्ट होती जा रही है, और उसका सिर्फ़ और सिर्फ़ एक ही कारण है कि उसका सदुपयोग नहीं होना।
लोगों में एक तो उसके प्रति जो जागरूकता है वो कम है, दूसरा उसके जो भी उत्पाद है मतलब दूध का तो उपयोग सभी जानते हैं, दही का और घी का सभी जानते हैं, लेकिन उसके गौमूत्र का और उसका गोबर है उसका उपयोग बहुत कम लोग जानते हैं, और उसका जानते भी हैं तो उसको वो प्रोडक्ट को बना नहीं पा रहे हैं, उसका उसको सही से उसकी ट्रेनिंग नहीं है, उनको जानकारी नहीं है। तो हमारे कुछ मैं भी इसमें थोड़ा-सा सम्मिलित हूँ, लेकिन हमारे कुछ साथी हैं जो इसका प्रोडक्शन एक हाउस स्टार्ट किया है, केवल और केवल इसीलिए कि हम देसी गाय को किस तरीके से बचा सकते हैं, आवारा गायों को किस तरीके से बचा सकते हैं। क्योंकि जब हम किसानों से गोबर परचेज़ करते हैं, वहाँ से गौमूत्र लेके आते हैं, तो उनको उसकी एक आय दी जाती है और उसके माध्यम से उनका एक आय में कहीं न कहीं वृद्धि होती है। जिससे गाय के दूध के अलावा भी अ, गौमूत्र और गोबर से भी उनके पास में एक छोटी-सी आय बन जाती है। तो गाय को दूध के बाद में लोग ऐसे ही खुले में नहीं छोड़ते हैं, जिससे गाय आवारा हो जाए या फिर गाय की देख-रेख ना हो पाए। तो यहाँ पर हमारा कहने का मतलब यही है कि जब हम गाय के प्रोडक्ट को यूज़ करेंगे, तो गाय की उपयोगिता बढ़ेगी और किसानों को आय होगी। गाय को कोई भी किसान ऐसे ही आवारा नहीं छोड़ेगा। और ये सिर्फ़ और सिर्फ़ बात केवल देसी गाँव के लिए गायों के लिए अप्लाई है, और देसी गाय के ही गोबर का ये बनाया जाता है। इसकी शत प्रतिशत गारंटी है। ठीक है? आप प्रोडक्शन फैक्ट्री में जाके जो भी जहाँ पे भी बनाया जा रहा है, वहाँ पे आप देख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे एक बिज़नेस का उद्देश्य बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ पे वो सिर्फ़ और सिर्फ़ ये है कि हम गाय को किस तरीके से संरक्षित कर सकते हैं। अब दूसरी बात ये है कि हम इसको और कहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। ये तो मैंने बता दिया कि हम इसको पूजा हवन सामग्री उसमें सारी चीज़ों में दीपावली पे प्रयोग में ला सकते हैं। इसके साथ ही हम प्रयोग में ला सकते हैं कि हम किसी अपने रिश्तेदार को या अपने एम्प्लॉइज़ को गिफ्ट देते हैं, तो उस गिफ्ट में हम एक छोटा-सा एक ये दिया का जो बंडल है, 5 दिए हैं इसमें, इसको भी साथ में दे सकते हैं और उनको बोल सकते हैं कि इसका प्रयोग करें। जब उनको मालूम चलेगा कि हाँ, ये क्या चीज़ है, तो थोड़ा-सा उत्सुकता बढ़ती है लोगों में। मालूम चलेगा कि ये गाय के गोबर के दिए हैं, शुद्ध हैं, बिल्कुल हर्बल है और इसका प्रयोग आपको करना क्यों आवश्यक है, तो हम अब उसको उनको ये 2 बातें बता सकते हैं कि इससे हमारी गाय का संरक्षण होगा और किसान की एक आय बढ़ेगी, महिलाओं की आय बढ़ेगी। तो ये सारी चीज़ें हैं जिससे हम थोड़ा-सा प्रयास कर रहे हैं कि हम अपने वीडियो के माध्यम से या फिर सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों से बातचीत करके और जब भी हम शुभकामनाएँ देते हैं, तो उस समय सारी चीज़ें ये हम बात कर सकते हैं कि देखिए अभी हमारा दीपक जो है ना, बहुत अच्छी तरीके से प्रज्वलित है, जल रहा है। इसमें कहीं भी कोई भी कमी नहीं है। आप नीचे भी डाल के देख सकते हैं, कहीं भी ऐसा नहीं है कि घी का रिसाव हो रहा है, कोई भी रिसाव नहीं है, बहुत अच्छी तरीके से ये प्रज्वलित है। इसके साथ ही एक चीज़ और है कि जब ये दीपक आपके मान लीजिए जो मिट्टी के दिए हैं, मिट्टी के दिए को हम जलाते हैं, तो वो उसके बाद में वो बचता है दिया, उसको हम लेके जाके कूड़े में फेंक देते हैं, राइट? यही करते हैं जनरली लोग, उसको कोई सँभाल के 1 साल तक तो नहीं रखता होगा, फेंक देते हैं। तो वो सारी चीज़ें जो है ना, आपकी कूड़े में चली गई, कचरे में चली गई, ठीक है? जबकि वो आपकी पूजा की सामग्री है। इस दिए का आप क्या करेंगे, इस दिया को जब आपका ये दिया प्रयोग में नहीं है, आप प्रयोग कर सकते हैं, 10 बार कर सकें, 20 बार करें, पूरी साल करें, ऐसा कोई इसकी पाबंदी तो नहीं है। लेकिन अगर आप प्रयोग नहीं करते हैं, तो इसको आप अपने तुलसी के पौधे में जाके डाल दीजिए, वहाँ पे ये पड़ा पड़ा स्वतः ही उसी में विलीन हो जाएगा, क्योंकि ये गोबर से बना हुआ है। जैसे ही उसको नमी मिलेगी, वो उसको ऑब्जर्व करेगा और उसमें वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा। तो एक ये भी अच्छी खासियत है कि आपका जो भी प्लांट है, छोटे-मोटे पौधे हैं, घर में गमले हैं, उनमें डाल सकते हैं और उसमें खाद के रूप में ये प्रयोग हो जाएगा। तो इसका हम उपयोग भी कर सकते हैं और बाद में ये जाते-जाते भी आपको कुछ ना कुछ लाभ देके जाएगा। तो मेरी यही अपील है सभी से कि आप इस दीपावली पे अपने घर में चाइना के दिए बिल्कुल ना लें। सबसे पहले आप प्राथमिकता रख सकते हैं कि आपके पास में आस-पास में जो भी दुकान है, उन्हें पूछ सकते हैं कि गाय के गोबर के दिए अवेलेबल हैं। अगर हैं तो आप इनको ज़रूर परचेज़ करें। अगर ये नहीं है तो आप मिट्टी के दिए ले सकते हैं, मिट्टी के दिए जलाएँ।
और अगर ये हैं तो आप ज़्यादा नहीं तो कम से कम 5, 7, 11 दिए ज़रूर जलाएँ। जिससे हमारी गौ माता का संरक्षण होगा और गौ माता जो आवारा घूम रही है, उसको कहीं न कहीं एक राह मिलेगी और इससे आपको पुण्य अवश्य मिलेगा क्योंकि अ, आप कोई भी काम करते हैं तो ये ज़रूर सोचते हैं कि हमें इससे क्या पुण्य मिलने वाला है। चाहे आप यज्ञ करें या आप छोटी-सी कथा करें। आपको कहीं न कहीं ये तो लगा रहता है कि मुझे इससे पुण्य मिलेगा। तो मेरा ये उद्देश्य है और मेरा ये मानना भी है कि अगर आप किसी को संरक्षित करते हैं, किसी जीव को बचाते हैं, तो उसका पुण्य आपको ज़रूर मिलता है। वैसे पुण्य मिले या ना मिले, लेकिन आप किसी को बचाते हैं, किसी जीव की रक्षा करते हैं, तो आपको इस चीज़ का पुण्य गारंटीड मिलेगा। जय माता दी, जय गौ माता, भारत माता की जय। धन्यवाद।